साथ तनदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मौजूदा समय में हमारा देश कितना आत्मनिर्भर हो चुका है, इसका एक और सबूत देखने को मिल रहा है। जम्मू के जेएमसी अस्पताल में इस अस्पताल की स्थापित की गई रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को 2 मशीनें भारत के निमंत्रित हैं और वहीं पर देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही कुछ मशीनें दूसरे देशों को भी डोनेट कर चुके हैं। देश के यहाँ पर परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निमंत्रित ये मशीनें कैंसर से जूझ रहे मरीजों के इलाज में बेहद कारगर साबित हो रही हैं, जिनमें से एक को शुरू भी कर दिया गया है। वहीं पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बताया कि दूसरी मशीन को शुरू करने की अनुमति मिलने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और जल्द ही उसे भी इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया जाएगा। बताते बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारे जीएमसी में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की मशीन आई हैं वो टोटली मेड इन इंडिया हैं, अंडर आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये दोनों मशीनें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने डेवलप की हैं। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि 2 मशीन्स हमारे यहाँ लगी हैं टोटली मेड इन इंडिया। वो बड़े प्राइड के साथ मैं बोलता हूँ कि यही मशीनें हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काफ़ी कंट्रीज़ को डोनेट भी की हैं, गिफ्ट भी की हैं। तो बड़े और बहुत अच्छी वर्किंग बहुत अच्छी है, टोटली ये फ्लॉलेस वर्किंग है इनकी। एक मशीन जो सिमुलेटर है वो तो हमने स्टार्ट कर दी है, फंक्शनल है। दूसरी मशीन जो हमारी टेलीकोबाल्ट है भाभाट्रॉन, वो बहुत ही जल्दी विद इन ए मंथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको फंक्शनल कर देंगे, सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसमें हम लगे हुए हैं और डेटा सारा इकट्ठा करके सारा डेटा हमें सबमिट करना पड़ता है और वहाँ से परमिशन आती है। बहुत जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन ए मंथ ये मशीन भी चालू हो जाएगी। कम 8-10 करोड़ की लागत की लगी हैं और ये बिल्कुल ही एक चेंज करेंगी हमारे सिनेरियो को। और ये जो मशीन है रोज़ के 80 से 90 कैंसर पेशेंट को ट्रीट इजीली कर सकती है और इसकी लाइफ 12 से 15 साल है। तो हमारे पास इनफ एक्सपर्टाइज़ है इस मशीन को चलाने में। और साथ में ये भी ऐड करता हूँ, जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है उसमें हमारा जो पेट स्कैन और लीनियक आ रहे हैं उसके ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। तो बहुत ही जल्दी विद इन 4 to 6 मंथ्स जम्मू में जो कैंसर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ होंगी वो एट पार होंगी विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। धर्मनगरी कटरा में बना बस स्टैंड अब बस स्टैंड न रहकर अवैध पार्किंग में तब्दील हो चुका है। ये सुविधा निजी बसों के संचालकों और रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बसों को मुहैया करवाई गई थी, लेकिन अब आलम यह है कि इस बस स्टैंड पर टैक्सियों के अलावा अन्य निजी वाहन भी भरमार रहती हैं, जिससे यहाँ बसें को पार्क करना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है। ट्रांसपोर्टरों की माने तो इस पूरे मामले में पुलिस भी उनका कोई साथ नहीं दे रही है। बस स्टैंड पर जाम लगने या फिर किन्हीं अन्य हालत में उनकी बसों के ही यहां से भगा दिया जाता है, जबकि यहां हुई अवैध पार्किंग को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। वहीं पर इस बदइंतजामी का खामियाजा यात्रियों को भी भुगतना पड़ता है, लेकिन पुलिस प्रशासन उनकी एक नहीं सुन रही। बस स्टैंड है यहाँ बिनाल बस स्टैंड और ये एसआरटीसी वालों की बसें ही लगती थी पहले यहाँ। आज देखो कितनी बुरी हाल है यहाँ। ऑटो स्टैंड जहाँ है, टैक्सी जहाँ है, रेडियो जहाँ है, और कोई भी जब हमारी गाड़ी आती है ना तो उसको कोई मोड़ने के लिए जगह मिलती है, पीछे ऑटो आगे गाड़ी, कोई वैने देखो, हर किस्म की गाड़ी यहाँ बस स्टैंड में आ जाती है। हमें प्रॉब्लम है क्योंकि जब हमारी गाड़ी यहाँ आती है, किसी ने उधमपुर जाना है, किसी ने रियासी जाना है, ना तो उनको जगह मिलती है यहाँ लगाने के लिए, और फिर पुलिस भी आती है, वो गाड़ियां हमारी बाहर निकालती हैं क्योंकि हमारा ही स्टैंड है ये। देखिए ये बस स्टैंड है हमारा बनाल ग्रुप और एसआरटीसी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि हम बनाल वालों को जो इतना सा स्टैंड दिया, इतना सा, लेकिन फिर भी हमने रूट पूरा चलाना है, लेकिन स्टैंड हमें इतना सा है। यहाँ कोई भी अगर ऐसी बात होती है, वीआईपी आ रहा है, कुछ आ रहा है, सिर्फ हम बनाल वालों को बाहर किया जाता है और कोई गाड़ी को बाहर नहीं किया जाता। और देखो यहाँ पे हमारे ही स्टैंड पे जो हमें जगह सौंपी गई है, वहाँ देख लीजिए आप, वहाँ खाने की रेडी, वहाँ और टैक्सी वाले, बस ऑटो वाले और जितनी भी रेडियां हैं वो हमारे ही स्टैंड पे जो लगाई गई हैं। वहाँ देख लीजिए, वहाँ सामान भी वहाँ रखा हुआ है, जहाँ हमारा स्टैंड है, म्यूनसिपैलिटी वालों ने वहाँ सामान भी रखा हुआ है और
बाकी वो भी जो गाड़ियां हैं जो सिर्फ फोड़ी जाती हैं अदर रूट्स की, वो भी हमारे स्टैंड पे लगाई जाती हैं। इसलिए हम लोगों को जो बहुत दिक्कत का सामना करना हम करते हैं। लेकिन प्रशासन की जो है यहाँ कोई देख रेख नहीं है। वो हमें जो टेंशन होती है वो हमें ही होती है। हम बस वाले ही झेलते हैं, बनिहाल वाले, बाकी और कोई यहाँ नहीं झेलता। आप खुद यहाँ कैमरा लगा के दिखा सकते हैं कि कितना सा स्टैंड है हमारे पास, और वहाँ देखिए रेडी कितनी है हमारे स्टैंड पे। कोई भी बात आएगी, कोई भी गाड़ी जो अलग आएगी वो हमारे स्टैंड पे लगती है, कोई भी पुलिस की गाड़ी आएगी वो हमारे स्टैंड पे लगती है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है कोई भी। बाकी अब देख लीजिए कितना स्टैंड भरा पड़ा है पीछे, उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन हम लोगों को देख लीजिए, जरा सा जाम लगेगा तो हम लोगों को डंडे मार के बाहर निकाल दिया जाता है। आम लोगों के साथ साथ अब जम्मू के मिनी बस ऑपरेटर भी ट्रैफिक विभाग द्वारा किए जा रहे ई चालान के विरोध में उतर आए हैं। मिनी बस यूनियन के विभिन्न रूट के प्रधानों ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए जा रहे ई चालान को लेकर सवाल उठाए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन मिनी बस यूनियन के प्रधान आर.के. चौधरी व चन्नी हिम्मत रूट के प्रधान नदीम ने ट्रैफिक पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस उन्हें मोबाइल पर चालान का मैसेज भेज रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि गाड़ी को किस नियम के उल्लंघन में चालान किया गया है। उनके मुताबिक अगर कोई चालक नियम का उल्लंघन करता है तो उसे चालान होना चाहिए, लेकिन मौजूदा समय में ट्रैफिक पुलिस ई चालान प्रक्रिया का दुरुपयोग कर उनकी गाड़ियों के चालान काट रही है। देखिए सर, बात इस तरह है कि हमने पहले भी आपके माध्यम से ये मैसेज दिया था कि जो ई चालान का मसला है, ई चालान देखिए, मैं अगर जुर्म करता हूँ तो मुझे चालान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं क्या जुर्म किया, मैंने कौन सी गलती कर दी, क्योंकि ताकि मैं दोबारा उस गलती को दोबारा ना दोहराऊँ, ये मुझे पता होना चाहिए। लेकिन ये हमें पता ही नहीं लगता, सिर्फ मोबाइल में मैसेज ही आता है तुम्हारा चालान हो गया, क्या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कोई पता नहीं है। तो इसलिए मैं पहले भी आपके माध्यम से मैंने अपील की थी डिपार्टमेंट को कि आप जहाँ पर जो गलत है उसको चालान करिए। हम थोड़ी कहेंगे हम अगर वायलेशन करेंगे तो आप चालान नहीं करें, छोड़ दें, वो तो हम नहीं कहेंगे, चालान करो, लेकिन हमें भी तो ये सेटिस्फाई करो ना कि हमारा चालान हो क्यों रहा है, क्यों हुआ, हमारे ड्राइवर ने कहाँ गलती की थी। हम उसको शाम को बताएंगे कि भाई तूने यहाँ पर गलती की है, दोबारा ऐसे नहीं करना। अगर आपने ट्रांसपोर्ट को सुधार करना है तो खाली चालान नहीं करनी है, वो बात अलग रही। दूसरी बात देखिए, हमारा ड्राइवर सुबह गाड़ी पे बैठता है और शाम को 7-8 बजे तक बैठा रहता है। वो जब कहीं से चक्कर लगा के आता है, जैसे ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर उसको बैठने की कोई जगह नहीं है। आप देखेंगे जब भी आएंगे कोई मिट्टी कहीं बैठा हो, कहीं बैठा होगा। कम से कम हमारे पास टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, कोई पार्किंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जहाँ पर कोई ड्राइवर या कैंडिडेट या हमारा कोई रेस्ट कर सके। दफ़ा पहले भी हमने बताया था कि हमें ई चालानिंग की बहुत परेशानी आ रही थी, तब थोड़ी हलचल की थी, थोड़ा ठीक हुआ था, दोबारा वही हाल है। हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की थी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कि चलो किसी की जिसकी गलती होगी, किसी ड्राइवर की, गाड़ी वाले की, उसे बताओ कि ये तुम्हारी गलती है, या आप गलत खड़े हो, फिर चलो चालान करें, कोई बात नहीं। ये पीछे से जो फोटो खींचते हैं, एक तो अपने फ़ोन से खींचते हैं फ़ोटो, पीछे से खींच देते हैं, एक गाड़ी के 2-2, 3-3 मैसेज हमें रोज़ के आ जाते हैं। यही हमने पहले ही बोला था, आज भी यही बोल रहे हैं ई चालानिंग के बारे में। मैसेज देंगे किसी जिसकी गलती है उसे बताइए। अवेयरनेस ट्रैफिक का काम, डिपार्टमेंट का काम अवेयरनेस करेंगे, अवेयरनेस करिए आपकी गलती है, आपने ये गाड़ी यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग गलत लगाई है, उससे फ़ोटो खींचिए, पता लगे उसे ये गलती है, ताकि वो दोबारा नहीं करेगा। ये पीछे से फ़ोटो खींच देते हैं तो मालिक को घर बैठे मैसेज आता है, ड्राइवर को पता नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिश्ना के मखनपुर और ताराचक गांव के खरबूजा उत्पादकों के मेहनत पर बारिश और बीमारी पानी फेर गई है। इन दोनों गांव के खरबूजा उत्पादकों के मुताबिक खरबूजे की फसल इस बार बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक आई बीमारी और बारिश ने उनकी फसल पूरी तरह से तबाह कर दी, और जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। खरबूजा उत्पादकों ने सरकार से उनकी खराब फसल का जायजा लेकर उनके हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। अज यकदम पता नहीं बारिश की कहर हुई है या कोई रब वाला कहर हुई है, पूरी जी जमीन वो सारी खत्म हुई है।
ककड़ी बहुत ख़राब है, मौके दिख सकते हैं। डिपार्टमेंट भी अपने हथ खड़े करी उठा है कि ये साढ़े वास्ते की कोई बीमारी कोई इलाज नहीं है। इस वास्ते मैं चाहना कि इन्हें लोगों साढ़े समाज की ताकि कुछ खराबा जो होया ज़्यादा थोड़ा बहुत जो दिता जाए ताकि किसान का जो लक टुटे थोड़ा जहा सीधा हो गए। इस बार ये बहुत दुखी है कि ककड़ी सारी ख़राब हो गई, इनकी रोजी रोटी नहीं चल रही। बाकी बात गवर्नमेंट मुआवजा तो कोई देती नहीं है, सिर्फ मूंजी और कनक का मुआवजा देती है। लेकिन जो फसल है हमारी ककड़ी की ये तो अपने फल फ्रूट में आती है, इसका कोई मुआवजा नहीं देती है। बाकी पूरे गांव की ककड़ी ख़राब है, ये मेरे अकेले की नहीं ख़राब है। हमारे गांव को 1 करोड़ 2 करोड़ का घाटा पड़ा है इस बार। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि ये हमारे को मुआवजा जल्दी से जल्दी दे, या इसको भी अपने रखें जो जैसे बीट और पैडी को रखा है। बात ये है बाकी जो तारचा गांव है उसमें बहुत ककड़ी होती है, उसमें 1-2 आदमी आएगा थोड़ी देर के बाद बनाएगा वीडियो। बाकी सर हम यही कहते हैं गवर्नमेंट से हमारे को जल्दी से जल्दी मुआवजा प्रोवाइड करे। बाकी डिपार्टमेंट वाले गलत नहीं है, वो आते हैं हमारे पास, वो डीलिंग करते हैं। लेकिन बीमारी ऐसी लगी, वायरल आ गया कि इसको बहुत बढ़िया से बढ़िया हमने जो भी फंजीसाइड स्प्रे की है, इंसेक्टिसाइड भी की है, लेकिन ये इसका कोई असर नहीं हुआ। बाकी जो बरसात होगी एडवांस में इस साल हज यात्रा पर जाने वाले पुंछ जिले के मेंढर तहसील के जायरीन की आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। मेंढर के उपजिला अस्पताल में लगाए गए कैंप में इन जायरीन को इस प्रक्रिया से गुजारा गया। वहीं पर मेंढर से 128 लोग इस बार हज यात्रा के लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और यूटी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी कि हाजीज़ को वैक्सीनेट किया जाए जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, आपका पोलियो, इन्फ्लुएंजा एंड मेनिंजाइटिस। तो वही वैक्सीनेशन हमने करनी थी और हमारे तकरीबन 128 जाज इकराम यहाँ थे। तो आज हमने उन सबको बुलाया है और वैक्सीनेशन हो रही है। अभी हमने शुरू कर दिया वैक्सीन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने लोगों की आसाइश के लिए, उनकी कन्वीनियंस के लिए, जैसे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी वो हमने फॉलो करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब, सीएमओ साहब, उन्होंने कहा था कि आप अपने हेडक्वार्टर पे वो जाज इकराम को वैक्सीनेट कराओ ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। तो हमने अच्छा इंतज़ाम रखा उनके बैठने का, उनको अच्छी जगह वैक्सीनेशन करके इसे रखेंगे ऑब्जर्वेशन में और वैक्सीनेट करके उनको कार्ड बना के उनके साथ सर्टिफिकेट दे के हम उनको भेज देंगे सभी। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा और विभाग द्वारा पुंछ जिले के मंडी तहसील की पंचायत स्केलों में स्पोर्ट्स ग्राउंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस ग्राउंड के निर्माण से स्थानीय युवाओं में खुशी की लहर है। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने इस निर्माणाधीन ग्राउंड का दौरा कर इसके काम का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से मंडी के युवा खेल के मैदान की मांग कर रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए स्केलों में इसका निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसी दौरान इसके निर्माण के लिए विभाग द्वारा 33 लाख रुपए से राशि जो है उसकी मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद अब इस मैदान पर 20 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। कैपेक्स से डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने एक ये मिनी स्टेडियम हमने यहाँ डेवलप किया है और ये यहाँ के इस यूथ की बहुत बड़ी डिमांड थी। ख़ासकर मंडी, लोरन, साथरा के जो बच्चे हैं इनको यहाँ किसी जगह पे खेलने का कोई मैदान नहीं था। तो ये लास्ट ईयर हमने रखा, ये कोई 43 लाख का प्रोजेक्ट है और इसमें काफ़ी सा काम हो चुका है और कुछ अभी ये ऑनगोइंग में है। तो इस साल ये है, इसको हमने कंप्लीट देना है और मैं ये बड़े फ़ख्र से आज ये खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये इन यहाँ के लोगों के साथ ये एक मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंसाफ हुआ है इन बच्चों के साथ कि उनको एक ग्राउंड
प्लेटफार्म मिला है खेलने के लिए। यहाँ ये डिपार्टमेंट का एसेट है, इसको ये यूज़ करेंगे। और यहाँ इन बच्चों के पास बहुत बड़ा टैलेंट है और इस टैलेंट को वो यहाँ से उभारेंगे और वो आगे जाकर जो है इस इलाके का और ख़ासकर हमारे ज़िला का जो है वो नाम रोशन होगा। नहीं, अभी तक इस पर सिर्फ 20 लाख खर्चा हुआ है, बाकी पैसा अभी पेंडिंग है। वो इस साल में जो लास्ट ईयर जो इसकी सीलिंग थी वो 20 लाख ही थी, वो पूरा हमने लगा दिया। अब जो बाकी इसका बच रहा है वो इस साल ये अभी इस जो है फंड जो है रिलीज़ हो रहे हैं सेक्रेटरीट से, जो ही वो आते हैं। तो आज भी मेरी ठेकेदार से कंट्रैक्टर से मुलाकात हुई थी, उसको मैंने कहा पैसे की कोई चिंता नहीं है, हम पैसा पूरा आपको देने के लिए तैयार हैं, आप जल्दी से जल्दी जो है इसको तैयार करें। जम्मू के ब्लॉक आरएसपुरा और साथ ही सुचेतगढ़ में कुछ पंचायतें ऐसी भी हैं जिनके पास अपना पंचायत घर नहीं है। पंचायत घर न होने के कारण इन पंचायतों में विकास के कार्य की प्रभावित हो रही हैं और वहीं पर इन पंचायतों के सदस्यों के लिए पंचायत घरों के बिना काम करना परेशानी का सब बन चुका है। इन पंचायत घरों के न होने के कारण पंचायत के सदस्यों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। ग्रामीण इलाकों की कायाकल्प करने के उद्देश्य से सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायतों के चुनाव करवाए थे। इन चुनावों के दौरान ग्रामीण हलकों में रहने वाले लोगों में खुशी की लहर थी कि अब उनके इलाकों में विकास का एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन आरएसपुरा और सुचेतगढ़ ब्लॉक की कई ऐसी पंचायतें हैं जहां पंचायतों का कायाकल्प खत्म होने पर है, लेकिन उन्हें अपना पंचायत घर ही नसीब नहीं हुआ। पंचायत में कोई पंचायत घर नहीं है, जबकि हमारी पंचायत बनी हुई है। हमें पंचायत घर की बहुत समस्या है। जब भी कोई सरकारी प्रोग्राम हो या कोई अपनी मीटिंग हो तो हमें पर्सनल अपनी हाल में जाके ही अपनी दुकान में जो भी कोई मीटिंग होती है उसको करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उसका किराया भी नहीं देती हमारे को कि अगर कोई आप किसी का हाल ले लो या कोई दुकान ले लो किराए पर, इसलिए हमें बड़ी परेशानी है। बिना पंचायत घर के यहाँ पंचायत के सदस्यों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम सभा के साथ साथ सरकार के अन्य कार्यक्रमों के आयोजन इन पंचायतों के सरपंचों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। प्रोग्राम होता है तो हमें उसी टाइम भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ग्राम सभा करने के लिए हमारे पास 150-200 लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उसको बिठाने के लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास, जिसके लिए हम लोगों की समस्या सुन सके। तो हम यही दरख्वास्त गवर्नमेंट के आगे करते हैं कि कोई तो कोई हल इसका निकाल करके इसका मसला हल कर। सर, मेरी पंचायत में पंचायत घर नहीं है और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी कोई बैक टू विलेज होता है, जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम आता है पंचायत के ब्लॉक की तरफ से, पंचायत में का आप मीटिंग करो, मेरे पास मीटिंग करने के लिए जगह भी नहीं होती और ना ही कोई पंचायत घर है। और मैं अपने ही मतलब जगह में आके वो करता हूँ, मीटिंग करता हूँ और उधर ही सारा ये घर पे काम करते हैं। कुछ पंचायतों के सरपंच अपने खर्च पर कमरा किराए पर लेकर पंचायत का काम चला रहे हैं, वहीं कुछ सरपंचों ने अपने घर को ही पंचायत घर बनाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी समस्या का पूरा समाधान नहीं हो पा रहा है। कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। आप ये देख रहे हैं कि कमरा 10 बाय 10 का जो हमने रेंट पे लिया हुआ है और इसमें ना तो हमारी जो ग्राम सभा हो सकती है, ना हमें यहाँ पे बैठने का समय मिलता है। हमें अपना जो भी अपना पंचायत का जो काम करते हैं, जो मीटिंग करते हैं, जो भी प्लान बनाते हैं, तो हमें काफ़ी समस्या आ रही है। जो हमारी जो मीटिंग होती है, जो बैक टू विलेज होता है, तो उसकी मीटिंग करने के लिए मुझे अपने ही घर में मतलब जो मीटिंग करनी पड़ती है और उसके लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। और ना ही पंचायत में कोई मतलब कोई काम करने के लिए इधर कोई आदमी देते हैं, वो भी सरपंच खुद आके झाड़ू मार के साफ सुथरा करके तो वो करता है, मीटिंग करवाते हैं। पंचायत घरों के बिना चल रही इन पंचायतों के सदस्यों ने कई बार सरकार व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करवाकर पंचायत घरों के निर्माण की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक पंचायत घरों के निर्माण को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया।
जिससे इन पंचायतों के सदस्यों में भारी रोष है कि जब से ये पंचायत रामपुर सिद्धे बनी है तब से जहाँ पे पंचायत घर नहीं है। मुझे करीब 3.5 साल हो गए हैं सरपंच बने हुए। मैं जैसे ही सरपंच बना था वैसे ही मैंने पंचायत घर के लिए एप्लीकेशन दे के थ्रू प्रॉपर चैनल वीडियो ब्लॉग की तरफ से मैंने एडिशनल डीसी को दिया। उसके बाद में रूरल डिपार्टमेंट को रेफर किया। हमें बार बार बैक टू विलेज जो होता है उसमें भी हमने यही दिया था कि हमारे जो पंचायत घर है उसकी प्रायोरिटी बार बार दी है हमने कि हमारा पंचायत घर बनना चाहिए, और उन्होंने भी हमारा कुछ नहीं सोचा ही नहीं है कि इनको पंचायत घर दिया जाए। और हमने ऊपर ACG में भी एप्लीकेशन भेजी हुई है और डायरेक्टर के पास भी है, उधर से भी कोई रिस्पांस नहीं हमें आया कि आपका पंचायत घर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हमें मतलब पूछा ही नहीं है। इनमें कुछ पंचायतें ऐसी भी हैं जिनके पास पंचायत घर के लिए जमीन भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण विकास विभाग पंचायत घरों का निर्माण करने की जहमत नहीं उठा रहा है। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।